अरे बस इतना गे कर मैं कहाँ ले आया हाँ अगे जी आके अटैक हो गए वापस नहीं आए। नहीं सोचा तो बड़ा कुछ था लेकिन कभी पापा ही नहीं। फिर क्या करना है यही काम दिहाड़ियाँ। नौकरी लभी तो फिर क्या कर गए? मंदिर पे एक मंगरे ही गल है कोई मैं इस वक्त जम्मू से 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। इस जगह का नाम है, इस गांव का नाम है सीड़ा। ये तहसील कटरा में आता है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में। और यहाँ मैं बैठा हूँ जिस घर में, इस घर से श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की जो दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी। और ये घर है रमेश चंद्र का, जो बदकिस्मती से नहीं रहा। आज से 15 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई। अब ये परिवार परेशान है कि घर का जो सदस्य चला गया है उसका शोक मनाए या फिर आने वाली जिंदगी का मातम। जो जिंदगी पहाड़ लेकर सामने खड़ी है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अर्निंग हैंड एक ही था। और 14 से 15 साल एक लंबा अरसा होता है, एक उम्र होती है। रमेश चंद्र ने वो उम्र दे दी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में। वहाँ पीएचई डिपार्टमेंट में काम करता था वो, और उसकी तनख्वाह थी नियर अबाउट 7,000, 6,750 से लेकर 7,000 के बीच। 14-15 साल उसने सेवाएं दी वहाँ पे। और आज से ठीक 15 दिन पहले अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब परिवार इस परेशानी में है कि अपने पिता की, ये बच्चे जो हैं, ये 5 बेटियां हैं रमेश चंद्र की, अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पिता के जाने का शोक करें या आगे आने वाली जिंदगी की खाने की चिंता करें कि जिंदगी चलेगी कैसे। क्या आपको नहीं लगता ह्यूमन ग्राउंड पे जो यूनिवर्सिटी 6,500 से 7,000 रुपया रमेश चंद्र को दे रही थी, इनकी बीवी को कुछ जॉब मिल जाए वहां पे 4th क्लास में ही, जो काम रमेश चंद्र करता था वही, या कुछ और ह्यूमन ग्राउंड पे। क्योंकि 14 से 15 साल उसने अपनी जिंदगी के दे दिए आपको। शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन मीडिया उनके घर आकर उनके परिवार के लिए मदद मांगेगा। शायद उस आदमी ने कभी सोचा नहीं होगा। शायद यूनिवर्सिटी इस और काम कर भी रही होगी, क्योंकि वहां भी इंसान रहते हैं। वहां के जो रन करने वाले हैं वो भी इंसान हैं, उनका भी परिवार होगा, दिल उनका भी धड़कता होगा, दुख उनको भी हुआ होगा। शायद काम कर रहे हो, शायद वो भी काम कर रहे हो। लेकिन जनाब, वक्त मत लगाइए, वक्त मत लगाइए। इस परिवार को अपने पिता के जाने का शोक मनाने दीजिए। एक साइड से आप इनको तसल्ली दे दीजिए, बड़ी बात नहीं है आपके लिए, प्राइवेट इदारा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसी यूनिवर्सिटी में मां को कुछ मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, ताकि जो बच्चे पढ़ सकें। ये सभी बच्चियां पढ़ती हैं। नहीं तो उन्होंने फैसला किया है कि 2 बच्चियों को उनकी पढ़ाई छुड़वा देंगे, जो दोनों 10th में हैं। कोई मजदूरी वगैरह करेंगी, फिर घर तो चलाना है, पेट तो पालना है। आपका नाम क्या है? शोभा। शोभा जी, क्या हुआ था रमेश चंद्र जी को? ठीक ठाक कर मैं गए हाँ अरे बस इतना गे कर मैं कहाँ ले आया हाँ अगे जी आके अटैक हो गए वापस नहीं आए। नहीं। कितनी तनख्वाह थी उनकी? 7,000। अब आपके पास कुछ पैसे पड़े अंदर, कुछ है? कुछ नहीं ना। 5 बच्चे हैं आपके, हाँ तो कैसे गुजर होगा? मुझे कैसे क्या होंगे, मुझे गाना वाले देते हैं आटा उड़ा। गांव वाले देते हैं। हाँ, टाइम पास करने से। आपका नाम क्या है बेटा? आप रो क्यों रहे हो? आप रो मत। क्या नाम है आपका? ममता देवी। सबसे बड़े आप हो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th में। मुझे पता है आपकी पिता की डेथ हुई है, आप थोड़े परेशान भी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या चाहते हो, क्या हो, अभी क्या होना चाहिए? भगवान
मकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भी बोल रहे हैं कि जगह सरकार है। नहीं नहीं, अब वो तो ठीक है जो आप कह रहे हो, लेकिन गुजारा कैसे होगा? क्या चाहते क्या हो आप? मम्मा को नौकरी मिल जाए। यूनिवर्सिटी में ही? हाँ। नहीं तो अगर नहीं मिली तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करना है, यही काम। पढ़ाई छोड़ दोगे फिर? हाँ, क्या काम करोगे आप? यही दिहाड़ियों का। इस बच्ची ने फैसला किया है, जो मुझे बताया, कि मैं और मेरी जो छोटी बहन है वो फिर पढ़ाई छोड़ देंगे, क्योंकि माँ बच्चों को संभालेगी, हम काम करेंगे। लेकिन ये बड़ा बदकिस्मत होगा अगर ऐसा हो गया तो, ये बड़ा बदकिस्मत होगा। 14 से 15 साल दे दिए उसने, और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है 7,000 लेता था वो। चलो छोड़ो, ये इस बात को डिबेट करेंगे तो बात दूर चली जाएगी। लेकिन अब इस परिवार का क्या? ह्यूमन ग्राउंड पे कोई सरकारी जॉब नहीं मांग रहा है, वो वही नीड बेस जो इनके पिता करते थे वही डिमांड करते हैं मांग के लिए, ताकि ये खाना खा सकें, ये किसी के मोहताज ना हो जाएं। आपका नाम क्या है बेटा? प्रियंका। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। क्या घर कैसे गुजर हो रहा है पापा के जाने के बाद? मैंने आपसे पहले कहा था कि ये बच्चे नहीं जानते हैं कि अपने पिता के जाने का शोक मनाएं या आने वाले दिनों की चिंता करें। घर में कुछ है अभी, राशन वगैरह है कुछ? हाँ, अभी तो है, वहाँ से मोहल्ले वालों ने दिया था। तो अगर माँ को जॉब नहीं मिली, ये 6-7 हज़ार आने बंद हो गए जो पापा लाते थे, ये बंद हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर क्या सोचा आपने, क्या करोगे? बड़े तो आप दोनों ही हो बच्चे। काम करेंगे। स्कूल छोड़ दोगे? पढ़ाई छोड़ दोगे? हाँ। यहाँ रमेश चंद्र काम करता था, वो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है उसको, यूनिवर्सिटी। वहाँ भविष्य बनते हैं, वहाँ देश बनते हैं, वहाँ स्टेटें बनती हैं। रमेश चंद्र भी चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं। मेहनत करने वाला आदमी था, 7,000 रुपया कमा लेता था, खुश था और परिवार पाल रहा था। आज उसकी आंखें बंद हो गई और परिवार मोहताज हो गया। सिर्फ एक ही डिमांड चाहता है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से कि जो आप हमारे पिता को सैलरी देते थे, हमारी मां को एडजस्ट कर दो, ताकि हम खाना खा सकें, हम पढ़ सकें। यहां के जो पंच है, मैंने अक्सर कहा है कि पंच सरपंच जो होते हैं वो एक मेन की होते हैं। ये केस हमारे तक कभी ना पहुंचे। हमें सपने नहीं आते रात को कि यहां मुझे वहां एक गांव में जाना है। ये लोग बताते हैं, और जब ये लोग हार जाते हैं, ये टूट जाते हैं भाग भाग कर, फिर ये हमारा सहारा लेते हैं। आपका नाम क्या है सर? विजय कुमार मेरा नाम है। विजय कुमार साहब, परिवार की क्या हालत है ये बताओ पहले। जहाँ इस परिवार की बहुत खस्ता हालत है सर। इनके बच्चों के फादर साहब जो रमेश जी हैं, वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में काम करते थे। वो बता दिया हमने, वो बता दिया। तो अब इनकी हालत क्या है? अब इनकी हालत सर बहुत नाजुक है सर। खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ कमाने वाला कोई इनकम सोर्स ऐसा नहीं है। ये बच्चियाँ पढ़ना चाहती थी और पापा जाने के बाद अब ये बेबस हो चुके हैं। तो ये खाना पीने का जो भी सामान है कुछ गांव वाले दे देते हैं, कुछ और जिसको हमें फ़ोन करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ देंगी तो बच्चे। तो ये बच्चियाँ मजबूर न होकर ये पढ़ाई छोड़ेंगे, क्या करेंगे? लेकिन आपने यूनिवर्सिटी वालों से बात की? हमने यूनिवर्सिटी से बात की, हमने एप्लीकेशन की फाइल भी की है। जेई और ड्यूटी जू ने रजिस्ट्रार को मार्क की है, और बीसी ने अभी तक किया नहीं है। बस बोलते हैं कि 1-2 महीना ठहर जाओ, करेंगे, हमारे पास पोस्ट लेकिन 1-2 महीना ये खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? तो हम हार चुके हैं, इसलिए हमने आपके सामने, मीडिया के सामने आना पड़ा। चलो इस परिवार से नहीं, यूनिवर्सिटी में काम करने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया कि ये तस्वीरें सामने हमारे से साझा की। लेकिन मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में वो भी नाम देखो ना, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जिसमें माँ का नाम जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता वहाँ बेइंसाफ़ी होगी। बेइंसाफ़ी इसलिए कह रहा हूँ कि 15 से 16 साल एक उम्र होती है। एक बच्चा जब पैदा होता है वो जवान हो जाता है 16 साल की उम्र में। वो इतना सुदृढ़ हो जाता है कि अपना परिवार पाल सके, अपने परिवार को समझ सके। तो ये उम्र दी है रमेश चंद्र ने
मुझे लगता है कि ह्यूमन ग्राउंड पर तुरंत ही ये ऑर्डर आ जाना चाहिए था कि इनकी बीवी को ऑब्जॉर्व कर लिया जाए किसी भी जॉब के लिए जो जिसमें ये सक्षम हो। वही 6-7 हज़ार आप इनको दे दोगे, ये किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। माँ के चरणों में ये घर है। मुझे लगता है कि यहाँ पे देर नहीं होनी चाहिए। आपको जनाब एक लेटर निकालने में देर नहीं करनी चाहिए। आप 1-2 महीने का वक्त लगाओगे, तब तक ये परिवार मोहताज हो जाएगा, लोगों का मोहताज हो जाएगा। फिर वो जो 15 साल रमेश चंद्र ने आपकी यूनिवर्सिटी में सेवा दी है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। पता नहीं क्यों ऐसी कहानियां करनी पड़ती हैं। क्यों नहीं आपने जैसे ही रमेश चंद्र को ये चीज़ें सामने आई थी, क्योंकि जिस तरह से पंच ने बताया, उन्होंने परिवार की खस्ता हालत आपके साथ रख दी थी, तुरंत हो जाना चाहिए था। और मुझे लगता है आप कर भी रहे होंगे, लेकिन जल्द कर दीजिए, जल्द कर दीजिए, इससे पहले कि परिवार मोहताज हो जाए। ये बेटियां अपनी पढ़ाई छोड़ दें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सुनने में अच्छा लगता है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ये। बस यही था जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।